फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक है। तो दोस्तों इस तरह से खाली स्थान दिया गया था, तो आपको पता होगा कि 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल है वो यहां पे मौलिक अधिकार में आता है, फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है, कुछ दिन पहले ये प्रश्न पूछा गया था। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, इंदिरा गांधी नहर यानी कि इंदिरा गांधी जो कैनाल है वो किस राज्य से होकर बहती है। तो फ्रेंड्स राजस्थान ऑप्शन में थे और राजस्थान ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए बैलेंस ऑफ रिएक्शन से आया था, रिएक्शन को बैलेंस करने के रिगार्डिंग। और आज दोस्तों लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ पे रिएक्शन वाले आए थे, जैसे कि आपका रिएक्शन को कंप्लीट करने के रिगार्डिंग भी आ रहे हैं, रिएक्शन को बैलेंस करने के रिगार्डिंग भी प्रश्न आ रहे हैं, और इसके बाद किस तरह का रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है या फिर ऑक्सीडेशन उसमें हुआ है, रिडक्शन हुआ है, इस तरह का भी सवाल आ रहा है। कैसा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इस तरह का भी आ रहे हैं। तो ग्लूकोज का जो रिएक्शन बैलेंस करना था वो दोस्तों काफी क्लोज ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से इस तरह से देख सकते हो ये आपका बैलेंस्ड ग्लूकोज का रिएक्शन है। जैसे C6H12O6 प्लस 6O2, तो यहाँ पे 6CO2 प्लस 6H2O, तो ये पूरी तरह से बैलेंस है। लेकिन बैलेंस किया हुआ दो दिया था, और दिक्कत कहां पे आ रही थी छात्रों को, यहाँ पे दोस्तों जो इसका कैरेक्टर होता है, जैसे ये सॉलिड है, ये गैस है, जी है जहां पे गैस है, ये यहाँ पे गैस है, ये वाला फॉर्म दोस्तों गैस है। तो कहीं पे सॉलिड दिया गया था H2O के बारे में, कहीं पे CO2 के बारे में सॉलिड दिया गया था, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहे थे। तो जिनको यहाँ पे सब कुछ पता था कि कौन सा सॉलिड प्रोडक्ट है कौन सा गैस प्रोडक्ट है, वो यहाँ पे सही लगा के आ गए होंगे। तो इतना माइन्यूट भी यहाँ पे पूछ लिया जा रहा है। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो जो हमारी सलाइवा होती है, लार होती है, उसमें टाइलिन नाम का जो एंजाइम है वो पाया जाता है। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया था। तो चौरा चौरी की जो घटना थी उसके कारण यहाँ पे असहयोग आंदोलन को इन्होंने वापस ले लिया था। एक देखिए प्रश्न आया है कि हिंदू धर्म के तहत सृष्टि के सृजनकर्ता किन्हें माना गया है। 4 ऑप्शन थे फ्रेंड्स, एक था भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश यानी कि शंकर जी, यहाँ पे भगवान गणेश। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों हिंदू सभ्यता के अकॉर्डिंग सृष्टि के सृजनकर्ता की बात करें, ब्रह्मांड की रचना की बात करें, तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे ब्रह्मांड की रचना की थी। तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाता। एक देखिए प्रश्न पूछा है बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं, जो कि गंगा की सहायक नदी है। अब देखिए सिंपल तरीके से जो वन लिनियर आते थे उस तरह से क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा घुमा फिरा के और भी फैक्ट्स डाल के पूछ रहे हैं। तो बिहार की शोक किस नदी को बोला जाता है, तो कोसी रिवर को यहाँ पे बोला जाता है। एक प्रश्न देखिए और आया है रिवर से रिलेटेड कि कौन सी नदी तंत्र है, यानी कि कौन सा सिस्टम है नदी का जो कि जम्मू एवं कश्मीर से होकर गुजरती है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन इस प्रकार से भेजे गए हैं, सिंधु, कावेरी, गोदावरी। अब गोदावरी और कावेरी है जो कि साउथ इंडिया की रिवर है, तो सिंधु रिवर ही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे नदी तंत्र है, नॉर्दर्न इंडिया से यहाँ पे होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखिए एक सवाल पूछे गए हैं पंचायती राज संविधान के किस भाग में है। अभी भी दोस्तों रिपीटेड सवाल है, 2 बार रिपीट हो चुका है। तो पंचायती राज के बारे में बात करें तो पार्ट 9 भाग 9 में है। एक देखिए प्रश्न आया है भारत की दूसरी सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन सी है। तो ये ज्योग्राफी के सवाल हैं। तो फर्स्ट सबसे बड़ी ग्लेशियर की बात करें इंडिया में तो वो तो है सियाचिन ग्लेशियर, लेकिन सेकंड में बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर है जो कि उत्तराखंड में है। तो गंगोत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाता। एक देखिए प्रश्न आया दोस्तों पार्टी का चुनाव चिन्ह जो होता है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। चुनाव चिन्ह दिया गया था जो कि छात्र को यहाँ पे कंफ्यूजन के माध्यम से याद नहीं है, तो पूछा गया था कि कौन से पार्टी का है, और यहाँ पे पार्टी 2 बताए गए हैं, जैसे कि नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और एक कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे बताए जा रहे हैं। अब नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात करें तो घड़ी का इनका दोस्तों यहाँ पे चुनाव चिन्ह होता है, सिंबल होता है। और कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो सिकल और हंसिया, जो कि दोस्तों यहाँ पे सिकल होता है और हैमर होता है, तो उसका साइन यहाँ पे होते हैं इसके। तो कम्युनिस्ट पार्टी और 2 यहाँ पे भेजे गए हैं, बाकी और 2 ऑप्शन क्या थे आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक सवाल आया है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किसने गोल्ड मेडल जीता है। अब फ्रेंड्स गोल्ड मेडल के बारे में पूछा गया और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप यानी कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में। अब यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है कि मेल जो कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था उसके बारे में या फिर फीमेल के बारे में बताए गए, तो इससे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ऑप्शन भी नहीं भेजे गए। तो ये भी एक सवाल करेंट अफेयर का आया है, मैक्सिमम 2022 के करेंट अफेयर से ही आया है। देखिए एक प्रश्न आया था कि अग्निशामक यानी जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उनमें कौन सा गैस उपयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, और जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें लिक्विड अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे कंप्रेस करके भरा जाता है। अब इसके बाद देखिए एक सवाल पूछा गया था दोस्तों आपके फिजिक्स से रिलेटेड, और फिजिक्स से लगभग
2 से 3 न्यूमेरिकल आपके रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ इससे रिलेटेड आए हैं। देखिए एक सवाल था कि रेजिस्टेंस दिया हुआ था, अब यहाँ पे डेटा छात्र को याद नहीं है, वोल्टेज भी दिया हुआ था, अगर रेजिस्टेंस को दुगना कर दें तब करंट कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब था फ्रेंड्स कि जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध आपकी दी हुई है, अगर प्रतिरोध को दुगना कर दें तब करंट कितना प्रवाहित होगी। तो देखिए इसको ओम्स लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं, V बराबर होता है IR। तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिख लेंगे, तो R बराबर हो जाएगा V डिवाइडेड बाई I। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिलेशन रेजिस्टेंस और करंट में कि क्या है, तो रेजिस्टेंस है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है, यानी कि रेजिस्टेंस को जितना बढ़ा देंगे उतना ही दोस्तों करंट कम हो जाएगा, और अगर करंट को जितना बढ़ा देंगे उतना ही रेजिस्टेंस में कमी आ जाएगी। तो इनवर्सली उल्टा यहाँ पे इसका चलता है। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस को डबल कर दिए, रेजिस्टेंस को अगर डबल कर दिए तो करंट कितना हो जाएगा, तो करंट दोस्तों यहाँ पे आधा हो जाएगा। अब इसको अगर निकालना चाहें तो मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस यहाँ पे 10 ओम है, और मान लेते हैं कि वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट दिया गया है। तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस अगर करंट निकालें तो पहले तो करंट निकालेंगे तो V बटा R होगा, यानी कि 100 बटा 10, यानी कि कितना आया 10 एम्पियर आया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस को डबल कर दिए, तो अब देख लीजिए अब I बराबर कितना होगा, V बटा R, वोल्टेज है 100 वोल्ट, और अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दिए तो अब रेजिस्टेंस 10 से हो गया 20, अब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो पहले जो 10 एम्पियर आ रहा था, अब जैसे ही रेजिस्टेंस को डबल किए अब यहाँ पे 5 एम्पियर आने लगा। तो देख रहे हो कि यहाँ पे अगर डबल करते हैं रेजिस्टेंस को तो करंट यहाँ पे हाफ हो जाता है, अगर उसी तरह से 4 टाइम करेंगे तो उस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे बनाना होगा। देखिए फ्रेंड्स एक सवाल और पूछा गया है कि 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया है और एक 4 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, तो V1 डिवाइडेड बाई V2 कितना होगा, यानी कि विभवांतरण जो है V1 वोल्टेज है और उसके रेशियो में V2 में कितना होगा। तो फ्रेंड्स ये भी आपके ओम्स के नियम से ही निकल जाते हैं। देखिए यहाँ पे V बराबर होता है IR, तो V ही हमें निकालना है, V का रेशियो, V1 का रेशियो और V2 का रेशियो। मान लेते हैं कि हमारी करंट I है, दोनों जगह पे करंट I है, तब कैसे निकलेगा, तो पहले V1 निकालेंगे तो I हमारी करंट मान लेते हैं, और R कितना है 2 ओम, तो कितना हो गया 2I हो गया। इसके बाद V2 की बात करें तो I हमारी करंट है और वोल्ट इसमें कितना है रेजिस्टेंस 4 है, तो 4I हो गया, 4I हो गया। अब V1 डिवाइडेड बाई V2 कर दिए, V1 बटा V2 कर दिए, तो 2I डिवाइडेड बाई 4I, तो कितना हो जाएगा कट के 2, तो हाफ आ गया, तो 1:2 आ गया V1 डिवाइडेड बाई V2। तो इस तरह से करके आपको बना लेना था। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है जो कि आपके मिरर से रिलेटेड है और लेंस से रिलेटेड आपके सवाल आज बने हैं, और हर शिफ्ट में दोस्तों ये पूछा ही जा रहा है। कनकेव मिरर दिया था, अवतल दर्पण दिया था, उसमें ऑब्जेक्ट की दूरी दी गई थी, तो U आपका दिया गया था, फोकस की दूरी दी गई थी यानी F बराबर भी दिया गया था, तो इमेज कहां पे बनेगा, यानी 1/V पूछा गया था। तो दर्पण वाला है दोस्तों मिरर, तो मिरर फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे सिंपल सा, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, इस तरह से। तो 1/V हमसे पूछा गया है, यानी कि इमेज की डिस्टेंस, तो 1/V बराबर हो जाएगा 1/F माइनस 1/U। अब फोकल लेंथ जो दिया गया होगा ये यहाँ पे आएगा, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना दिया गया होगा, मान लेते हैं कि 10 ही दिया है तो 10 लेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोस्तों हमेशा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस में रहते हैं, क्योंकि मिरर के इस तरफ रहेगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे माइनस में रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे तो हमारा भी जो है इमेज का जो है डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, और उसका नेचर प्लस माइनस जैसे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग निकल के आ जाएंगे। तो देखिए सिंपल सा वही मिरर का फॉर्मूला है, इसी पे बेसिस तो लगातार 17 अगस्त से दोस्तों लगातार इसी पे रिलेटेड आपके प्रश्न आ ही रहे हैं। तो अब तक तो आपको पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाने चाहिए कि आगे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको बना के ही आने हैं, बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है, हर शिफ्ट में ये प्रश्न देखने को मिल ही रहे हैं। नेक्स्ट देखिए एक यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं कि कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट की दूरी दी गई थी। अब देखिए यहाँ तो दर्पण था, मिरर था, अभी लेंस कर दिया, लेंस में दूरी दिया गया था, फोकस दूरी दिया गया था, फिर पूछा कि इमेज कहां पे बनेगा और कैसा कैरेक्टर होगा, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा, छोटा बनेगा, इमेज किस तरह का बनेगा, तो इस तरह से आपको निकाल लेना है। तो फिर से लेंस दिया गया, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U होते हैं, तो इसमें उसी तरह से निकाल लेंगे कि 1/V हमें निकालना है, इमेज का डिस्टेंस, प्रतिबिंब का डिस्टेंस, तो 1/V बराबर 1/F प्लस 1/U कर देंगे, और वही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस में लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग माइनस में ले लेंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना दिया हुआ रहेगा, फोकल लेंथ जितना दिया रहेगा वो ले लेंगे, और इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, और 1/V है तो V बराबर इसको पलट देंगे तो हमारी इमेज की डिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ जाएगी। और अब कैसी बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा दोस्तों कि किस तरह का, अगर माइनस आया तो किस तरह का कहां पे बनेगा इमेज, और छोटा रहेगा या फिर बड़ा रहेगा या फिर इन्वर्टेड रहेगा या फिर रियल रहेगा, आभासी रहेंगे या फिर जो वास्तविक रहेंगे, तो इस तरह से बताना था। एक देखिए प्रश्न पूछा है
एक सर्किट में वोल्टेज दिया हुआ था, तो विभवांतरण दिया गया है V बराबर, इसके बाद करंट भी दिया हुआ था, तो I बराबर भी दिया हुआ है, तो पूछा कि पावर कितना होगा, शक्ति कितना होगा। इससे भी दोस्तों रिलेटेड काफी सारे सवाल अभी तक आ चुके हैं, तो अब तो आपको बना देने चाहिए। तो पावर बराबर होता है V इंटू I, तो वोल्टेज भी दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है, तो गुना कर देंगे, हमारी निकल जाएगी शक्ति वाट में कि कितना वाट आया। एक देखिए प्रश्न पूछे गए हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सवाल आए हैं, जिसमें कौन सा कथन सही है। तो यही कंसेप्ट वाले ही सवाल आए हैं, कंसेप्ट पर आधारित 4 ऑप्शन दिया गया था, चारों जिनको पता होगा यहाँ पे सही कर देंगे कि कौन कौन सा सही दिया गया है इसमें से। एक देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट से भी प्रश्न आया है, जो कि प्रकीर्णन वाली होती है, तो एक क्वेश्चन लाइट वाले टॉपिक से यानी प्रकाश वाले टॉपिक से स्कैटरिंग से भी आया है। देखिए एक सवाल और यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है आपके केमिस्ट्री से कि जिंक के साथ कॉपर सल्फेट मिलाया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों जिंक के साथ जब कॉपर सल्फेट को मिला देंगे तो जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी हटा देगा, क्योंकि रिएक्शन की बात करें तो Zn प्लस CuSO4 करते हैं, तो ZnSO4 प्लस Cu देख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है Zn, क्रियाशील कौन सी होती है ज्यादा, Zn होता है, जिंक होता है, तो ये क्या करेगी कि CuSO4 में से Cu को हटा देगी और SO4 से जुड़ जाएगी, तो ZnSO4 प्लस Cu, तो Cu को विस्थापित कर देगी। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, कोविड-19 से रिलेटेड भी सवाल एक आया है कि कोविड-19 के टीका से संबंधित था, और उसमें ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए थे, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर मनसुख मांडविया करके इस तरह से दिया गया था, जो कि नए हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपके ऑप्शन जो है 2 भेजे गए हैं, बाकी ऑप्शन मुझे पता नहीं है, जो कि छात्र के द्वारा शेयर नहीं किए गए। तो एक इससे भी करंट अफेयर का आया है 2022 का। एक देखिए प्रश्न पूछा है, क्लॉक से रिलेटेड आज आए हैं, जबकि सेकंड शिफ्ट में दोस्तों कैलेंडर से आया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी कैलेंडर से आया था। 7:45 बजे को 24 घंटे समय मानक के तौर पर क्या कहेंगे, यानी 24 घंटे वाली जो घड़ी है उसके अकॉर्डिंग जो 7:45 बजते हैं उसको क्या बोलते हैं, कितना बजेगा, तो 19:45 होगा 24 घंटे के तौर पे अगर हम लोग देखें तो ये सिंपल सा सवाल था। एक मिश्र धातु से सवाल आए हैं, एलॉय से रिलेटेड की जो मिश्र धातु होते हैं वो कौन होते हैं, या फिर उनको मिला के क्या बनते हैं, इस तरह से एक केमिस्ट्री का सवाल आया है। एक देखिए त्योहार से भी सवाल आया दोस्तों, फेस्टिवल से, ये मुझे पता नहीं चल पाया है कि आखिर कौन सा त्योहार है, आप लोग बताइएगा जो पेपर दे के आए हैं कि एक्चुअली कौन सा त्योहार पूछा गया था, नरवले या फिर नरवरे, इस तरह से करके त्योहार बताए जा रहे हैं कि कौन से राज्य में मनाई जाती है। एक ऑप्शन उड़ीसा भेजा गया है, बाकी कोई ऑप्शन यहाँ पे भेजे नहीं गए हैं, तो ये भी एक फेस्टिवल से रिलेटेड त्योहार आए हैं। देखिए फ्रेंड्स आज कम ही छात्रों से रिव्यू मिल पाए हैं, यहाँ पे कम से कम 4 से 5 छात्र के रिव्यू होते हैं, तब यहाँ पे अच्छे खासे प्रश्न भी मिल जाते हैं, और आज थोड़ा सा लेवल भी बहुत अच्छा खासा था। जो यहाँ पे साइंस भी पूछे गए थे फ्रेंड्स, वो भी ज्यादातर यहाँ पे कंसेप्ट बेसिस पे थे, लंबे लंबे सवाल दिए गए थे, तो छात्र को पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना था, उसको फिर सोच के यहाँ पे आंसर भी करने थे, तो इस तरह से क्वेश्चन ज्यादा याद भी नहीं हो पाए हैं। बात करें हम लोग रीजनिंग वाले पोर्शन की, तो रीजनिंग दोस्तों यहाँ पे मॉडरेट लेवल की आई है, खास करके जो सीटिंग अरेंजमेंट वाले प्रश्न पूछे गए, जो यहाँ पे पजल वाले प्रश्न पूछे गए, ये दोस्तों टाइम कंज्यूमिंग था, और डायरेक्शन वाला भी क्वेश्चन में समय लगा है, और साथ में कोडिंग डिकोडिंग वाला भी क्वेश्चन है, उसमें दोस्तों समय लगा है एक क्वेश्चन में, तो इस तरह से थोड़ा सा समय इसमें लग रहा है रीजनिंग वाले पोर्शन में। मैथमेटिक्स की बात करें तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल अच्छा था, बाकी प्रश्न यहाँ पे मैथमेटिक्स वाले करने लायक थे, और वही सारे टॉपिक जो आपका द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे सवाल अब बनने लगे हैं। आपका जो एफएक्स वाला होता है दोस्तों, जो कि मीन मीडियन मोड से रिलेटेड सवाल, बारंबारता वाले, उससे भी रिलेटेड सवाल अब आ ही रहे हैं, तो वो सब भी पढ़ के जाइएगा। बाकी हर टॉपिक को एक कवर कर रहे हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम आपका हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बाद प्रॉफिट लॉस, आयुष संबंधित प्रश्न आ रहा है आपका दोस्तों, जो परसेंटेज है उससे सवाल आए हैं, प्रॉफिट लॉस से आ ही रहा है। इसके बाद देखा जाए तो अलजेब्रा से प्रश्न, आपके ट्रिगोनोमेट्री से प्रश्न, मेंसुरेशन से, ज्योमेट्री से, इन सब से सवाल आपके बन रहे हैं, तो लेवल वही रख रहे हैं दोस्तों आपके मैथमेटिक्स वाले। तो थोड़ा दिक्कत यहाँ पे छात्रों को जो रीजनिंग वाला पोर्शन है इसी में हो रहा है, क्योंकि इसमें समय ज्यादा लग जा रहे हैं, इसलिए पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि टोटल 100 का 100 क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे दोस्तों अभी तक भी छात्र बताते हैं कि यहाँ पे सर मेरा 15 क्वेश्चन छूट गया, हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं देख पाए, तो इसलिए बहुत तेजी से आप लोग सोल्व कीजिएगा, और पहले 100 क्वेश्चन देखिए, और उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तब लास्ट में समय बचता है तभी आप लोग बनाइएगा, क्योंकि अगर पहले उलझ गए कुछ क्वेश्चन में, बड़े बड़े क्वेश्चन में, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूटने वाले हैं, और आप लोग बस पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे लास्ट में। तो ये रही फ्रेंड्स आज की थर्ड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।